now we will discuss about the textbook question answers. Here's the exercises, section A, class response, oral questions. How is air important to us? Air is very important to us because without air we can't breathe. It helps us to breathe so that we can survive here. And it also fill air in it helps us to fly the parachute, gliders, and it is fill in the balls so we can play there. It helps us to generate the electricity by windmill, and more uses are of air. Now why should we drink clean water? हमें clean water क्यों पीना चाहिए? Because the other water is impure, they may cause diseases और उससे हम sick हो सकते हैं. How can we purify the drinking water? हम drinking water कैसे purify करते हैं? By boiling, by chlorination and by using water purifier. Yeah, we have already learned about the removal कि हम purify कैसे कर सकते हैं drinking water. Name two soluble impurities. जो कि soluble means that things which is dissolved in water. So the soluble impurities are salt and sugar. Next is science quiz. Name the most abundant gas in the atmosphere. Abundant में सबसे ज़्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी है? That is the nitrogen which has 78%. Up to what height above the earth surface is the atmosphere extended? अभी पूछ रहा है कि हमारे अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक फैला हुआ? It is above 300 किलोमीटर. कितना है? 300 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट इज नेम टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर. पानी में दो इम्प्योरिटीज जो कि प्रेजेंट रहती कौन सी है? चॉक हो सकती है. नहीं, इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है जो पानी में रहती है? दैट इज द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. कौन सी टू इम्प्योरिटीज रहती है? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल जो कि पानी में हमें दिख जाती है और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, घुलती नहीं है. एंड इनसॉल्युबल क्या? इनसॉल्युबल जो कि घुलती नहीं है और सॉल्युबल जो कि घुल जाती है. नेक्स्ट इज वर्कशीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द गैस नेसेसरी फॉर बर्निंग इज. गैस कौन सी गैस नेसेसरी है बर्निंग के लिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. So oxygen gas is required. We have done the activity. I have shown in the textbook that the candle activity. कैंडल ब्लो करी, जैसे ही हमने उसका इन्वर्टेड बीकर से या किसी भी कंटेनर से हमने उस कैंडल को कवर किया है तो व्हाट हैपेंड? वो बुझ जाती है. तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है किसी भी आग को लगाने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर? सैंड, शुगर और सॉल्ट. इसमें से कौन सा जो सेडिमेंट लेयर बनाता है वाटर में वो किसके थ्रू बनती है? और सैंड के थ्रू बनती है. शुगर के थ्रू नहीं बनती. शुगर एंड सॉल्ट बिकॉज दे आर द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. तो वो सेडिमेंट मतलब एक परत लेयर्स तो बन ही नहीं सकती है. नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वन, गिव रीजन फॉर योर चॉइस. नाइट्रोजन, मड एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर द गैसेस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. मड इज नॉट द गैस. सो हियर इज द मड इज द ऑड वन. सेकेंड is evaporation, distillation and sedimentation. So evaporation and distillation, they both are the what are they? Are the soluble impurities. ये soluble impurities को remove करने में use करते हैं and sedimentation we use to remove the insoluble impurities. And third one is sand, mud or salt. So sand and mud they are the insoluble impurities and salt is the soluble impurity. Understood children? Next is about fill in the blanks. A mixture of sand water can be separated by using. वो मिक्सचर जिससे कि हम सैंड और वाटर को रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, वो कौन सा है? डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन. डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. इसको एक प्रोसेस बर्निंग करके होता है. इट इज ओनली वन इज फिल्ट्रेशन. बाय यूजिंग फिल्टर पेपर वी कैन remove the impurities from the water. Next second is we add dash tablets in water to kill germs. हम कौन सी टैबलेट जानते हैं जिससे कि पानी के अंदर के जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं? वो डालते हैं हम क्लोरीन. कौन सी टैबलेट? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन. सॉल्ट इज और एन इम्प्योरिटी. सॉल्ट क्या है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है. सॉल्ट is a soluble impurities. During the process of evaporation, the dash is lost. जब वो प्रोसेस करते हैं evaporation में उसमें क्या चीज लॉस्ट हो जाती है? इसमें वाटर लॉस्ट हो जाता है. इम्प्योरिटी लॉस्ट में इम्प्योरिटी तो पीछे रेस्ट ऑफ इट. अगर इफ सपोज उस
वाटर में सॉल्ट है, इम्प्योरिटीज, तो हम इवोपरेट करते हैं पानी को, तो सॉल्ट नीचे रहता है, पानी पूरा इवोपरेट हो जाता है। So here some pictures are given to identify the process and the given pictures and write their names in the space provided. First one is what is going on? They are separating the clean water from the sediment water. जो sedimented process के बाद जो water कर रहे हैं वो, it is called decantation. It is the second step of sedimentation. Now second one is what they are using the funnel. Funnel means cone use कर रहे हैं in which they keep the filter paper, whereas the residue will left over the filter paper and rest of water comes down in that beaker which we call it filtrate. हम इसको filtrate बोलते हैं. This process is called filtration. This process is called filtration. Here what we see, a beaker means the container having mud are settled down. So mud settled down हो गई and the clean water was clean water दिख रहा, that is process is called sedimentation. This is called sedimentation. Next we will discuss about the section B, that is MCQs. First one is drinking water can be purified by. Drinking water कैसे purify होता है? Evaporation, boiling and distillation. So evaporation and the distillation are used for removing the soluble impurities from the water. But we use boiling method for purify the drinking water. So boiling is the correct option. Second one is insoluble impurities from water can be separated by. जो insoluble होती है वो किसको separate कर सकते हैं? By distillation, filtration, evaporation. So distillation and evaporation is used for removing the soluble impurities. So we use filtration method for separating the insoluble impurities. Now next question is very short questions. What is the percentage of oxygen in the atmosphere? We have learned about the composition of air, and you also have drawn the picture in your notebook. So what are the composition of oxygen in our atmosphere? That is 21%. Name the instrument which is used to measure atmospheric pressure. When we are read the chapter, what we have seen, the do you know that, or you know, we have learned that the instrument which is used to measuring the atmospheric pressure, that is barometer. What is this? We call them barometer, BAROMETER. Short answer questions. First is, now it will be discussed on your board. So children, look at the board. This is first question is this: what is chlorination? Chlorination means addition of chlorine tablets. मतलब क्लोरीन की टैबलेट्स आती है जो कि हम add in the water to kill germs to make the water pure. हम उस पानी में क्लोरीन टैबलेट ऐड करते हैं और तब वो पानी पीने जैसा हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज लोडिंग. व्हेन वी हैव लर्न अबाउट द सेडिमेंटेशन, वी आल्सो डिस्कस अबाउट दैट टर्म लोडिंग. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लोडिंग. Improving and increasing the rate of sedimentation. Sometimes क्या होता है, जब हम जनरली अपने घर पे करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो पानी वो हमें क्लीन शो नहीं करता है, वो थोड़ा सा मिट्टी जैसा दिखता है. सो लोडिंग इज दैट, इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल ऐड करते हैं उस प्रोसेस में जिससे कि क्लीन वाटर शो हो, सारा मोस्ट ऑफ द जितनी भी मड है वो सब सेटल डाउन और सेडिमेंट्स हो जाए. सो इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब कि उसकी रेट को, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए बाय एडिंग केमिकल्स लाइक एलम. हम कौन सा केमिकल ऐड करते हैं उसमें? एलम केमिकल ऐड करते हैं. एलम मींस जो फिटकरी बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक. द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन. व्हाट हैपेंस एज वी गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर? क्या होता है जब हम हायर जाते हैं एटमॉस्फेयर में? The level of oxygen become down. Well, as we go higher, the oxygen level become down. Oxygen level क्या हो जाता है? Down हो जाता है. Do you act like atmosphere for your brother and sister? क्या आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कर सकते हो एक्ट? यस, हम अपने ब्रदर सिस्टर के साथ एटमॉस्फेयर की तरह एक्ट करते हैं. एटमॉस्फेयर क्या होता है? जितने भी हार्मफुल रेज होती है उन सबको प्रोटेक्ट करता है हमारी अर्थ को. तो वी ऑल्सो मेक अ लेयर, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के ऊपर वो लेयर बनाए जिससे कि हम उनको बैड पर्सन, बैड हैबिट्स और बैड जो चीजें उनसे उनको प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस. हियर इज आस्किंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एयर.
एयर की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं. व्हाट प्रॉपर्टी? दैट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस. सो एक्सप्लेन हाउ एयर ऑक्यूपाई द स्पेस. सो टेक एन एम्प्टी ग्लास. आपको क्या करना है? टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड द वाटर फिल विथ बकेट. पूरा वाटर फिल हुआ बकेट में होना चाहिए. व्हाट यू हैव? पुट द इन्वर्टेड ग्लास. इन्वर्टेड मतलब उल्टी ग्लास रखनी है और बिल्कुल उसको प्रेशरली और फोर्सफुली पानी में इंसर्ट करना है. क्या? स्ट्रेट एंड पुट इनसाइड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन. और उस ग्लास को पूरा स्ट्रेट रख के पूरा प्रेस करके अंदर डालना है. सो द वाटर डज नॉट एंटर द इन्वर्टेड ग्लास. तो पानी क्या करेगा? जब हम स्ट्रेट उसको प्रेशर से डालते हैं तो पानी वाटर ग्लास के अंदर नहीं जा रहा है. ग्लास के अंदर नहीं जा रहा है. सो व्हाट हैपेंड? एंड द एयर इज प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास. क्योंकि एयर प्रेजेंट होती है एम्प्टी ग्लास में, पानी उसके अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए वो फोर्स करता है ग्लास को ऊपर जाने के लिए, इन्वर्टेड ग्लास को. नाउ व्हेन वी स्लाइटली टिल द ग्लास हेल्ड इन वाटर, अब फिर हम थोड़ा सा स्लाइटली उसको टिल्ट करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो क्या होता है? एयर उसके अंदर ऑक्यूपाई होने लग जाती है और बबल्स फॉर्म हो जाते हैं. तो इससे पता चलता है कि एयर ऑक्यूपाई द स्पेस. एयर के पास स्पेस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आपको डायग्राम बनाना है. फिल्ट्रेशन मेथड है. फिल्ट्रेशन मेथड कब आता है? जब हम सेडिमेंटेशन कर देते हैं, डिकेंटेशन कर देते हैं. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? इट इज filtration method. So now this is a picture of what you mean by the filtration. It is a method used to separate water from insoluble impurities. ये method है कि पानी को impurity means insoluble impurities से remove करना with the help of filter paper. So this is the diagram of the filtration. What is there? Here is the funnel. Funnel क्या होता है? cone होता है. और दिस इज द कंटेनर. ये कंटेनर है जहाँ पे क्लीन वाटर नीचे है. और चिल्ड्रन वी कॉल क्लीन वाटर इज द फिल्ट्रेट. क्लीन वाटर को हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. और इस फनल के ऊपर व्हाट वी हैव कीप? वी कीप द फिल्टर पेपर. फनल के ऊपर डायरेक्टली पोर करेंगे तो मे भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज नीचे जा सकती है. तो वी हैव टू कीप द फिल्टर पेपर. इस फिल्टर पेपर के थ्रू इसका नेम पड़ा है फिल्ट्रेशन. तो फिल्टर पेपर में जो भी बचता है कचरा, मिट्टी, ये सब, उसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं. RESIDUE रेसिड्यू बोलते हैं. और इट इज अ मडी वाटर. मतलब ये डिकेंटेशन वाटर है विद द हेल्प ऑफ रॉड, ताकि मिट्टी ये तो नीचे रहेगी. ओके, डिकेंटेशन भी चलना, ये मिट्टी यहीं रहेगी. रॉड के थ्रू हम इस पानी को, जो क्लीन वाटर ऊपर आ गया है, उसको डिकेंटेट करके इसमें डालेंगे. फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ जो इम्प्योरिटीज रहती है वो फिल्टर पेपर पे रहेगी. दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू. एंड द वाटर पोर्ड आउट. पानी पूरा नीचे आ गया. फिल्टर पर क्लीन वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन. ये कौन सा प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन है. नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. आपको सोच के बोलना है. Why do we not use distilled water for drinking, though it is the purest form? As we are learn about the distillation, it is the purest form of water. After rain, it is the purest form of water. But why do we not drinking that type of water? Because that water not contain much essential nutrients. उसके अंदर इतने nutrients नहीं होते which is required for our body. So we are not drinking that distilled water. इसलिए हम distilled water नहीं पीते. How will you separate a mixture of chalk water, chalk powder and water? हम किस तरह से इसको separate करें? By using method of filtration. हम filtration method के help से filter paper को use करके हम chalk को water से remove कर सकते हैं. So children, there is a crossword activity. It is very interesting. Do this activity in your book. Okay? It will help you to understand the chapter and some mini terms also. If you have any doubt, you can ask to me. I am available always here. And do your work in your notebook, textbook, and spiral very neatly and cleanly. Bye bye. Take care. Thank you.